जिनके मान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। दशलक्षण महापर्व के अवसर पर अब तक 8 धर्मों की चर्चा हो चुकी है। आज 9वें और 10 धर्म की चर्चा करनी है और कल 10वें। पूजनकार ने पहले ही दोहा में लिखा है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय हैं, और आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं। 10 धर्मों का सार आकिंचन और ब्रह्मचर्य धर्म है। वास्तव में ये 2 नहीं है, एक ही है। जिसको हम अस्थि से ब्रह्मचर्य कहते हैं, उसी को नास्ति से आकिंचन कहते हैं। माने अपने आत्मा में लीन होना, अपने आत्मा को ही निज रूप जानना मानना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। तो किसी पर पदार्थ को किंचित मात्र भी अपना नहीं मानना, अपना नहीं जानना और उनमें लीन नहीं होना, इसका नाम है आकिंचन्य धर्म। आकिंचन्य का अर्थ किंचित मात्र भी पर पदार्थ मेरा नहीं है। मैं तो एक शुद्ध बुद्ध गायक स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। लेकिन अभी तक हम ऐसी चर्चा करते आए हैं कि क्रोध का अभाव क्षमा है, मान का अभाव मार्दव है, तो हमारे दिमाग को ऐसा अभ्यास हो गया है कि ये भी किसी का अभाव होगा। तो इसलिए कहा है कि ये परिग्रह के अभाव को बोलते हैं आकिंचन। इसलिए इसका दूसरा नाम आप अपरिग्रह भी समझ सकते हैं, है ना। ब्रह्मचर्य की चर्चा तो अपन कल करेंगे और आज इस आकिंचन धर्म की चर्चा करनी है। पूजन की पंक्ति में आपने पढ़ा है कि परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। इस पंक्ति में 2 बातें बहुत स्पष्ट हैं कि परिग्रह 24 प्रकार के होते हैं और मुनिराज उसका त्याग करते हैं। माने ये धर्मों की चर्चा मुनियों की अपेक्षा हो रही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि गृहस्थों को इनका पालन नहीं करना चाहिए। पूरी तरह तो वो कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी भूमिका के अनुसार गृहस्थों में भी इन धर्मों का पालन होता है। उसकी चर्चा अपन आगे व्याख्यान में करेंगे। लेकिन उन्होंने जो बात की है पहली पंक्ति में कि परिग्रह 24 भेद, जरा विचार करें हम गंभीरता से कि परिग्रह का अर्थ हम क्या समझते हैं। रुपया पैसा मकान जायदाद, इसको ही सारी दुनिया परिग्रह समझती है और है भी, घबराना नहीं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ परिग्रह है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसलिए उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ। देखो, आज कोई व्यक्ति अणुव्रत लेता है, अणुव्रत तो समझते हैं ना, मतलब दूसरी प्रतिमा धारण करता है, तो वो अपने गुरु के पास जाकर और उनसे अणुव्रत धारण करता है। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिमाणानुव्रत। तो अहिंसा में तो यह है कि स्थूल हिंसा का त्यागी होता है, सूक्ष्म हिंसा उससे नहीं छूटती है। स्थूल झूठ का त्यागी होता है, बारीक झूठ उससे नहीं छूटती है। ऐसे ही ऐसी चोरी उससे जीवन में नहीं होती है कि जिससे जेल में जाना पड़े। और बाकी अब पति की जेब में से नोट निकाल लेना तो चलता है ना, छोटी मोटी चलती है। और परस्त्री का वो सर्वथा त्यागी होता है और स्वस्त्री का सेवन तो चलता ही है। ये 4 अणुव्रत हो गए। अब 5वें की बात करनी है आज। इसका नाम क्या है? परिग्रह परिमाणानुव्रत।
तो परिग्रह का परिमाण करता है। क्या रखते हैं? ये सच्ची घटना कहता हूँ बिना नाम बताए। मैंने एक ब्रह्मचारी जी से पूछा कि आप तो अणुवृत्ति है ना? बोले हाँ है। तो आपने 5 अणुवृत्त लिए होंगे कि हाँ लिए हैं। तो परिग्रह परमाणु वृत्त में आपने क्या किया? तो छूटते ही बोले कि मैंने 1 लाख रुपए रखे। क्या? मैंने कहा और? बोले और क्या? बस हो गया। मैंने कहा हो गया। परिग्रह तो 24 होते हैं और तुम एक की बात करके बात खत्म कर देते हो, क्यों? परिग्रह 24 भेद, तो 24 परिग्रह का परिमाण होना चाहिए ना। चलिए, तो हमने सोचा ही नहीं था। गुरुजी ने कहा कितने पैसे रखोगे? हमारे पास 10-15 हज़ार रुपया थे। हमने कहा 1 लाख से ज़्यादा नहीं रखेंगे, बस हो गया काम। और गुरुजी ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन पूजन में लिखा है कि परिग्रह 24 भेद और त्याग करें मुनिराज जी। वे पूरी तरह छोड़ते हैं और गृहस्थ उनकी मर्यादा बांधता है। तो 24 की मर्यादा बांधनी चाहिए ना। तो बोले आप कहोगे तो 24 की बांध लेंगे, हमें क्या है? मैंने कहा अच्छा, अभी तो नहीं बांधी ना? हाँ, अभी तो नहीं बांधी। तो मैंने कहा ये 24 परिग्रहों में मैं नाम तो आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन रुपये नाम का कोई परिग्रह है जिसने आपने मर्यादा ली ना कि मैं 1 लाख रखूंगा? क्यों? तो ये रुपये 1 लाख जिसे आप बोल रहे हो, इन 24 परिग्रहों में इसका नाम आता है क्या? आप लोगों से भी मैं पूछता हूं, सोचो, ये रुपये नाम का कोई परिग्रह है क्या? एक भाई से तो मैंने पूछा कि तुम्हें 24 परिग्रहों के नाम आते हैं? कि हाँ आते हैं। मैंने कहा बोलो। बोले ऋषभदेव, अजितनाथ, संभव। उसको यही पता नहीं चला कि 24 तीर्थंकर पूछ रहा हूं कि 24 परिग्रह क्या? मैंने 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति लिखी है। उसकी पहली पंक्ति है 24 जनराज, क्या 24 परिग्रह रहते 24 जनराज। 24 जिनेंद्र भगवान 24 परिग्रह से रहते हैं। यद्यपि प्रत्येक जिनेंद्र भगवान 24 परिग्रह से रहते हैं, लेकिन मैंने वहाँ पर एक भगवान को एक परिग्रह से रहित घटा करके वो स्तुति की है। तो उसमें आपको कम से कम वो स्तुति तीर्थंकरों की करें। 24-25 छंद हैं, तो 24 तीर्थंकर परिग्रहों के नाम भी याद हो जाएंगे। अच्छा, आपने जो भी परिग्रह समझे हैं मैं आपसे गिनवाऊंगा नहीं, लेकिन मैं बोलता हूं तो आप अपने मन में हाँ और ना कर लेना कि ये परिग्रह है कि नहीं। समझे ना? देखो, मैं गलत भी बोल सकता हूं तुम्हारी परीक्षा लेने। तुम उस पर टिक लगाना कि ये है कि नहीं, और फिर मैं बाद में सही बताऊंगा तो अपनी परीक्षा खुद कर लेना। क्यों डॉक्टर साहब? ठीक है। पहले परिग्रह का नाम है मिथ्यात्व। ठीक है, सोचो। दूसरे परिग्रह का नाम है क्रोध। तीसरे परिग्रह का नाम है मान। चौथे परिग्रह का नाम है माया। 5वें परिग्रह का नाम है लोभ। ठीक है। अरे पंडित जी, हमें बुद्धू बनाते हो, ये तो कसाएं हैं। क्यों? ये क्रोध, मान, माया, लोभ तो कसाएं हैं। क्यों? अरे भाई हैं, ये हैं। मैं सच बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं। परिग्रह 2 प्रकार का होता है, एक अंतरंग और एक बहिरंग। और अंतरंग परिग्रह के जो भेद हैं वे मालूम कौन? एक मिथ्यात्व और 13 कसाएं। कसाएं 13
हम तो 4 सुनी थी। अरे भाई, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद, ये भी कसाएं हैं ना। तो 13 कसाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद और एक मिथ्यात्व, ये 14 अंतरंग परिग्रह हैं। अब ये मत समझना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, जरा समझ लेना, इतना याद कर लेना कि ये अंतरंग परिग्रह हैं। इनको कोई परिग्रह ही नहीं मानता। जब जब परिग्रह की चर्चा होती है तो ये बस रुपये पैसे को ही ये परिग्रह मानता है। ये हमारे पास तो कोई परिग्रह है ही नहीं, उनके पास बहुत परिग्रह है। क्यों? अरे भाई, रुपया पैसा तुम्हारे पास नहीं होगा कि कम होगा, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ की तो कोई कमी नहीं है। क्यों चिंता करते हो आप? क्यों? मिथ्यात्व की कमी तो नहीं है ना। कि ये मतलब लोग ये भी नहीं जानते हैं कि ये भी परिग्रह हैं, कि मिथ्यात्व भी परिग्रह है। परिग्रह नहीं, नंबर 1 का परिग्रह। सबसे पहले यदि कोई छूटता है तो मिथ्यात्व नाम का परिग्रह छूटता है। यदि मिथ्यात्व नाम का परिग्रह नहीं छूटा तो बाकी 23 परिग्रह को छोड़ने की तुम कितनी ही कोशिश करो, एक भी नहीं छूटेगा। ये नियम है। और ये लोग जानते नहीं। अरे आपकी बात तो जाने दो। जो लोग मिथ्यात्व को छोड़े बिना और बाह्य परिग्रह छोड़कर अपना कल्याण करना चाहते हैं अथवा अपने को साधु मानते हैं, क्यों? यदि उन्हें इस बात का पता होता तो वे ऐसा क्यों करते? बोलो। बात बहुत खतरनाक है लेकिन समझने जैसी है। शास्त्र की बात है, मैं नहीं कहता हूं। देखो, मिथ्यात्व नामक परिग्रह छूटता है तो चौथा गुणस्थान होता है और बाकी परिग्रहों का परिमाण 5वें गुणस्थान में होता है। आप समझ गए ना? गंभीरता से विचार करो इस बात पर। कि देख कहते हैं तो 5वें गुणस्थान के पहले परिग्रह का परिमाण होता ही नहीं। भरत चक्रवर्ती 4थे गुणस्थान में थे तो उनके पास चक्रवर्ती थे, कितना पैसा था बोलो, और उसका प्रमाण था, उनके परिमाण था। और कोई ऐसा परिमाण करेगा तो अच्छा लगेगा कि कितना रखोगे कि 6 खंड, और औरतें कितनी रखोगे कि 96,000। अरे वाह, गजब हो गया। परिग्रह परिमाण में थे, यानी वो उनके परिग्रह परिमाण वृत्त नहीं था। चक्रवर्ती हैं, ऐसे जो बड़े लोग होते हैं वो सीधे महाव्रत लेते हैं, अणुव्रत नहीं लेते। एक पंक्ति पूजन की आती है, उससे बहुत भ्रम फैला है। पारसनाथ भगवान की पूजन में ये आता है, भये जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अनुव्रत महासुखकार। इससे सब लोगों ने मान लिया कि सभी तीर्थंकरों के, चक्रवर्तियों के 8 वर्ष की उम्र में वे अनुवृत्ति हो जाते हैं। महापुरुष अनुवृत्ति नहीं होते। उनका जीवन तो अनुवृत्तियों जैसा ही जन्म से होता है, लेकिन महापुरुष ये तो कमजोरी का प्रतीक है। क्यों भाई साहब? मैं आपसे कहूं कि देखो भैया, आप यदि कहीं पे दान दे रहे हो तो 1 लाख रुपया लिखाओ तो 5 साल में 20-20 हज़ार दे देना। ये किसको छूट है? क्यों? कि जो एक साथ नहीं दे सकता। क्यों? जिसे ये समस्या है कि रखूं कहाँ, वो क्यों तुम्हारा कर्जदार 5 साल के लिए रहेगा? तो वो तीर्थंकर चक्रवर्ती इतने समर्थ होते हैं कि यदि उन्हें व्रत लेना है तो वे किस्तों में क्यों लेंगे? ये तो सीधे महाव्रत लेते हैं। ख्याल में आई ना? ये तो हम कमजोर लोगों का काम है कि प्रैक्टिस कर करके आगे बढ़ें।
उन्हें प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है। आपने सुना होगा, शास्त्रों में पढ़ा होगा, युद्ध में लड़ते लड़ते वैराग हो गया, अभी लड़ रहे थे और दूसरे समय नग्न दिगंबर मुनिराज हो गए और बिल्कुल निर्दोष चारित्र उन्होंने पालन किया, उनमें ऐसी कमजोरी नहीं होती। तो मिथ्यात्व नामक परिग्रह छूटे बिना पहले गुण स्थान से नहीं निकलते। और ये बाह्य परिग्रह, इनकी मर्यादा तो 5वें गुण स्थान में होती है। ये कितना जबरदस्त प्रमाण है, ख्याल में आई ना। तो मैंने उन भीमतारी जी से कहा कि आपका क्या परिग्रह प्रमाण है, तो उन्होंने 1 लाख रुपए बताया था ना। फिर मैंने कहा और क्या 24 होते हैं परिग्रह, तो 24 छोड़ देंगे, लेकिन अभी तो नहीं छोड़े ना, कि अभी नहीं छोड़े। तो मैंने कहा ये बताओ 24 परिग्रहों के नाम याद हैं कि नहीं। और नाम की जब चर्चा हुई तो मैंने कहा ये 24 परिग्रह छोड़े जा सकते हैं क्या, इनकी मर्यादा बांधी जा सकती है क्या। बोले क्या नहीं बांध सकता है, आदमी क्या नहीं कर सकता है, ठान ले तो सब कुछ कर सकता है। मैंने कहा भाई आप तो बहुत सूरवीर हैं। तो मैंने कहा बोलो मिथ्यात्व नामक परिग्रह कितना छोड़ना और कितना रखना, बोलो गुणवंत भाई हैं? 24 में पहला मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है, तो उसका भी परिमाण करो ना। बात तो सही कह रहे आप, कैसे करोगे मुझे बताओ। वो कुछ गृहीत मिथ्यात्व छोड़ दो और अगृहीत रख लो, क्यों। अरे मिथ्यात्व नामक परिग्रह तो पहले गुणस्थान से निकलते ही छूट गया। जब तुम व्रत लेने को खड़ा हुआ तो अपने यहाँ लिखा ना, सम्यक ज्ञानी हो बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। सम्मा दर्शन होने के बाद व्रत लिए जाते हैं। तो तेरे पास मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है ही कहाँ, जो तू उसका प्रमाण करेगा कि इतना रखना और इतना लेना। कोई जहर में थोड़ी प्रमाण होता है, क्यों कि मैं जहर खाऊंगा तो थोड़ा सा खाऊंगा, ज्यादा नहीं खाऊंगा, क्यों। जहर तो पूरा ही छोड़ा जाता है। परिमाण काय में होता है, जो भक्ष्य पदार्थ हैं जिन्हें मुनिराज के आहार में भी दिए जा सकते हैं, क्यों कि 8 पहरा घी शुद्ध, हाथ चक्की का आटा, कुएं का पानी, ख्याल में आई ना, जो मुनिराज को आहार में भी दिया जाता है, उनमें भी आज मैं घी नहीं खाऊंगी कि खाऊंगा, तब वो रस परित्याग कहलाता है। वो 8 पहरा घी भी नहीं खाऊंगा, ख्याल में आई ना। माने अमृत में मर्यादा होती है, जहर में नहीं। जहर तो पूरी तरह ही छोड़ा जाता है। गृहस्थ की भूमिका में जो चीजें चल सकती हैं, फिर भी उनके बारे में मर्यादा बांधना, ख्याल में आई ना। तो मिथ्यात्व नामक परिग्रह को तो छोड़ा ही नहीं जाता, है ही नहीं। और अब बोलो कसाय, क्रोध कितना रखना कितना छोड़ना, कि भैया जब मिथ्यात्व गया तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तो चले ही गए, दे भी नहीं है। अब अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ जाएंगे तब अनुवृत्त होंगे, और बाकी 2 कसाएं रहेंगी। वो भी कसाएं माने परिग्रह, ये अंतरंग परिग्रह भी परिग्रह, कसाएं भी परिग्रह हैं, ख्याल में आए ना। माने कौन, जिसने अनुव्रत लिए हैं उसका क्या होगा, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ वह नहीं होंगे। और अब इतना काम निपट गया तो अब बाहर का प्रमाण करो, काय का परिग्रह का। तो काय का प्रमाण है, उसमें मालूम है 10 परिग्रह बाहर के हैं, उनमें रुपया नहीं है। यही तो गजब हो गया, ये रुपये में इतनी ताकत है कि सब जगह घुस गया। दान में भी 4 दानों में रुपया का नाम नहीं था, और दान में घुस गया। अब परिग्रहों में रुपये का नाम नहीं है, और परिग्रहों में रुपये की बात होने लगी। कितना अतिक्रमण किया है इसने, आप सोचो। मैंने यही परिग्रह बन बैठा जो जिसका नाम भी नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रहस्य भी आप समझो गहराई से। आज थोड़ी बारीक चर्चा हुई, घबराना नहीं, और बाद में सरल भी हो जाएगी।
एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक ब्रह्मचारी जी थे, अपने ही मिशन के थे, सोनगढ़ मिशन के, बाहर की वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उनने मेरे से कहा कि पंडित जी आपसे ज़रा अकेले में चर्चा करनी है। तो मैंने कहा भाई तत्व चर्चा में अकेले हो सबके बीच में से क्या है, इसमें कोई एकांत की क्या ज़रूरत है, छिपाने लायक क्या बात है, और लोग भी सुन लें तो क्या नुकसान है कि नहीं कुछ प्राइवेट बात है। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे पास आए और बोले मेरी समस्या ये है कि मैंने जब परिग्रह परिमाण वित्त लिया था तो 5,000 रुपये रखे थे। पुरानी बात है ना, करीब 45 साल पुरानी बात है। 5,000 का रख लिया था क्योंकि मेरे पास 2,000 रुपया नहीं थे और होने के चांस नहीं थे, क्योंकि मुझे धंधा पानी तो करना नहीं है। साहबों के घर में खाना खाता हूँ, धंधा पानी है नहीं, लेकिन होंगे कहाँ से, बढ़ेंगे कहाँ से। 5,000 का मैंने परिग्रह परिमाण वित्त रख लिया था। मेरी किताब में लिखा है, घबराना नहीं, और 30 साल से वो किताब छपी है, उसमें लिखा है। जब उनने ऐसा कहा कि 5, फिर कहे मैंने वो ब्याज से जमा करा दिए किसी सेठ के यहाँ। खर्च तो होने का काम ही नहीं था, जहाँ जाता था है ना, तो भी मुझे किराया दे देते थे, किराए के नाम पर थोड़ा ज़्यादा ही दे देते थे, ख्याल में आई ना। तो इस तरह मेरे और बढ़ते गए, ब्याज बढ़ करके, और भी तो 7-8 हज़ार हो गए। तो मुझे बहुत घबराहट हुई कि भाई परिग्रह परिमाण वित्त तो 5 का लिया था, मैं क्या करूं। तो मैंने अपने एक ब्रह्मचारी साथी से पूछा कि भैया ये प्रॉब्लम है, क्या करूं। पहले मुंह रखे, तू समझता तो है नहीं। अरे जब तूने 5,000 का लिया था तब बाजार भाव क्या थे, और आज कहाँ बाजार पहुंच गया है, दूना भाव हो गया है। तो 10,000 तक रखे तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो बोले मेरे मन की बात थी, मैंने उसकी सलाह मान ली, ख्याल में आई ना, मैंने उसकी सलाह मान ली, उसने मेरी, और मैंने 10,000 का कर लिया। अब फिर बढ़ते गए, अब 12-14 हो गए। अब मेरे मन को मैं चाहूं तो अभी भी कोई तर्क से, क्यों भाव तो बढ़ ही रहे हैं, इस बात को मैं मान सकता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। तो मैं आपसे पूछता हूं क्या करूं, मैं आप सबसे पूछता हूं, मैं क्या जवाब देता हूं। मेरे चित्त में जब मैंने एक किताब नहीं लिखी थी, ये मंथन चला कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो मैंने देखा कि रुपये नाम का परिग्रह परिमाण वित्त होता ही नहीं है। गलती तो यहाँ हुई कि रुपयों में तुमने परिग्रह परिमाण वित्त क्यों लिया। अब आप समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि हमें जरूरत वस्तु की है। हमें एक मकान चाहिए जिसमें हम रहेंगे। अब वो मकान आज है 50,000 का और कल हो जाएगा 5 लाख का, तो मैं क्या करूँगा, मैं रुपयों में लूँगा यदि, तो वो मैं क्या करूँ, मकान में मुझे तो जगह चाहिए ना। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई मैं एक मकान रखूँगा 2 कमरे का, बस, इतने से ज़्यादा मैंने परिग्रह नहीं। तो चाहते भाव घटने बढ़ने क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं कितना गेहूँ अनाज रखूँगा, धन कितना, धान्य कितना, सोना कितना, चांदी कितनी, ये लिखा सब, बर्तन कितने, समझे ना, वस्त्र कितने, इनका परिग्रह परिमाण वित्त होता है। जो एक गृहस्थ को डेली आवश्यकता की चीजें हैं उनका परिमाण करे, फिर भाव ताव कितने ही घटते बढ़ते रहें, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि आज एक हमने फ्लैट लिया था, जो लिया था जब 25 लाख में लिया था, अब वो 1 करोड़ का हो गया, लेकिन बढ़ा तो 1 इंच भी नहीं। क्यों, मेरे को रहने को जितनी जगह चाहिए उस जगह तो बढ़ी नहीं ना। तुम कहते हो भाव बढ़ गया होगा, लेकिन जगह तो नहीं बढ़ी ना, तो मेरा परिमाण वित्त कैसे भंग होगा। गलती पैसे में लेने की वजह से हुई। आचार्यों ने तो पैसे को परिग्रह माना ही नहीं था, ये तो कृत्रिम है। परिग्रह तो 5 गतियों में होता है, ये तो अकेला मनुष्य गति में है, और ये कृत्रिम बनाया हमने, ख्याल में है ना रुपया, ये गलती हुई। अब जरा समझना हमें,
कि इस गलती होने से अब हमने क्या किया, वो दूसरी गलती और हुई इसके साथ। क्या गलती हुई कि हमने अभी दूसरी प्रतिमा ले ली, बस घर छोड़ दिया। अब हमें घर की क्या जरूरत है, कमाना छोड़ दिया, खाना बनाना छोड़ दिया, खाना चालू रखा और अब सारे गृहस्थों पे अपना भार डाल दिया। देखिए मैं पूछता हूं, अपने क्षुल्लक एलक तक एक गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, मालूम आपको? दो धर्म होते हैं, मुनि धर्म और श्रावक धर्म। तो श्रावक धर्म में आते हैं, घर छोड़ने की बात 10वीं प्रतिमा तक नहीं है, 11वीं प्रतिमा में है। और तब तक बनाकर खाने की जरूरत नहीं, कमाकर खाने की जरूरत है। ख्याल में आई ना? लेकिन जिन लोगों ने जरा सा ब्रह्मचर्य लिया और घर छोड़ा और घर भी बेच दिया, उसके बेच के पैसा आए वो जेब में रख लिए और सारा भार हमने समाज पर डाल दिया। देखिए अणुवृत्तियों को महावृत्तियों का भार संभालना था। क्यों? जरा समझना, बहुत मार्मिक बात है। क्योंकि अणुवृत्तियों का भोजन और महावृत्तियों का भोजन एक साथ शुद्ध होता है। तो वे महाराजों के लिए आहार नहीं बनाएं, अपने लिए ही बनाएं तो भी पढ़गा कर महाराज को आहार दे सकते हैं और वो उद्दिष्ट आहार नहीं होगा। अब वृत्तियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। ये तो ऐसा खाना खाते ही नहीं है कि वृत्ति खा सकें, महावृत्ति खा सकें। तो वे यदि आहार देने की काम करेंगे तो उन्हें तो उनके उद्देश्य से ही बनाना पड़ेगा। क्यों? मान लो मैं मिर्ची नहीं खाता हूं, मान लो मैं ये नहीं करता हूं, तो आप लोगों को भी मेरे उद्देश्य से ही बनाना पड़ता है ना, अलग बनाना पड़ता है ना भोजन। यानी अणुवृत्तियों को महावृत्तियों का भार उठाना था, अब वे अणुवृत्ति महावृत्ति दोनों ने भार डाल दिया अब वृत्तियों पे। तो जो दुर्दशा होनी थी वो हो गई, क्या करें। मुनिराज होते हैं वनवासी और गृहस्थ होते हैं गृहवासी। ना मुनिराज वनवासी रहे और ना अणुवृत्ति गृहवासी रहे, दोनों मिलकर एक साथ धर्मशालावासी हो गए। आप उनसे कहो, प्रवचन करेंगे, गृहस्थों को ये चाहिए, श्रावकों को ये करना चाहिए, लेकिन महाराज आप कौन हो? अणुवृत्तियों की बात कर रहा हूं मैं, आप कौन हो? वे अपने को गृहस्थ मानते ही नहीं। तो दो ही धर्म है ना, एक गृहस्थ धर्म और एक मुनि धर्म, दो ही है कि तीसरा है कोई? तो आज दो में से कोई एक हो गए तो अपने को मुनि तो कह नहीं सकते और गृहस्थ कहना नहीं चाहते। तो हमने तीसरा कोई पद निकाला, उसका नाम हम त्यागी हैं। कोई त्यागी ऐसा कुछ नाम निकाला, तीसरा ब्रह्मचारी बैरणी ऐसा कुछ नाम निकाला। क्या समझना? क्योंकि हमें गृहस्थों से अलग दिखाना है। पंडित बंशीधर जी न्याय अलंकार थे, आपने नाम सुना है? इंदौर विद्यालय के जिंदगी भर प्रिंसिपल रहे। वे 8वीं 9वीं प्रतिमाधारी थे और घर में रहते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, टोपी लगाते थे, पढ़ाते थे विद्यार्थियों को, सर्विस करते थे। ये कोई जरूरी नहीं है। यानी हमारे यहाँ जो प्रतिमाओं का स्वरूप है वो भी हमारे ध्यान में नहीं है। और ये मिथ्यात्व परिग्रह है, क्रोध मान माया लोभ भी परिग्रह हैं और हास्य भी परिग्रह है। क्यों भैया? ये मैं आपसे पूछता हूं कि जब हम हंसते हैं तो हमें कोई ऐसा लगता है कि हम पाप कर रहे हैं? फीलिंग होता है अंदर से। परिग्रह क्या है बोलो अपने? पाप, 5 पापों में परिग्रह नाम का एक पाप है ना, और हास्य भी एक परिग्रह है। तो हास्य भी पाप हुआ ना। लेकिन हम हंसते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है अंदर से कि हमने कोई परिग्रह धारण किया है।
हम तो पैसा हो तो परिग्रह, नहीं हो तो फिर परिग्रह नहीं। यदि हम समझते होते कि हास्यादि कसाएं भी परिग्रह हैं तो बड़े बड़े परिग्रह त्यागी बार बार खिलखिलाकर हंसते दिखाई देते नहीं, है ना? देते हैं ना। हमारे पास जयपुर में सारे हिंदुस्तान के लोग, विदेश के लोग भी आते हैं घूमने, नहीं मूर्तियां लेने। आप जानते हैं हम उस जयपुर से आए हैं जहां भगवान बनते हैं। क्यों? तुम्हारे यहाँ मंदिर में भगवान विराजमान है, कहाँ के बने हैं? बोलो डॉक्टर साहब, अमेरिका में। जयपुर के बने हैं ना। कहाँ से आए हैं हम? जहाँ भगवान बनते हैं। और जितने भी लोग आते हैं वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं जरा पंडित जी चलो आप जरा भगवान की मूर्ति पास कर दो ना। क्या पास उन्हें हम करते हैं। हमने वहाँ एक चैतन्य भगवान बनाने का भी कारखाना खोला है। वे भगवान भी हमारे यहाँ बनते हैं और भाग्य सी बात वे जड़ भगवान, मूर्ति वाले भगवान भी हम ही पास करते हैं और इन चेतन भगवानों को भी हम ही पास करते हैं। हमारे पास किए बिना कोई बाहर नहीं निकल सकता। गुजरात के जितने लोग आते हैं गुणवंत भाई, वो सब ये कहते हैं पंडित जी हमें एक बहुत बढ़िया भगवान दिला दो, एकदम हंसमुख। इनको गुजरातियों को हंसमुख क्यों पसंद है? हर 3 आदमी में से एक आदमी का नाम हंसमुख मिल जाएगा। क्यों? मैंने कहा भैया यदि वो भगवान की मूर्ति होगी तो हंसमुख नहीं होगी, और हंसमुख होगी तो भगवान की मूर्ति नहीं होगी, क्योंकि हास्य तो एक कसाय है, एक परिग्रह है। भगवान की मूर्ति कैसी होना चाहिए? हमारे शास्त्रों में तो लिखा छवि बीत रागी शांत मुद्रा दृष्टि नासा पर धरे। बीतरागी छवि है, शांत मुद्रा है, हास्य कसाय है, और कसाय अशांति को बोलते हैं। भगवान भी हंसमुख चाहिए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अभी 24 परिग्रहों के नाम हम नहीं जानते हैं और कदाचित अभी सीख लें। मान लो मैंने अभी व्याख्यान में बता दिया, आपका ध्यान आकर्षित कर दिया, तो अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी ना। लेकिन सवाल ये है कि ये क्या हम ये फीलिंग करते हैं कि हास्य भी एक कसाय है, हास्य भी एक परिग्रह है, रति भी परिग्रह है, अरति भी परिग्रह है, शोक भी परिग्रह है, भय भी परिग्रह है। तो 24 परिग्रहों के भेद हैं, तो ये लोग कोई परिग्रह के स्वरूप को मानते ही नहीं। हम जैनियों पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है, और वो आरोप क्या है कि ये जैनी अपरिग्रह को तो मानते हैं और सबसे ज्यादा परिग्रह इनके पास है। हर सभा में, हर जगह जाओ, ये आरोप आपको लगाते हुए मिलेंगे। जब मैं जयपुर गया था, 1-2 साल हुए होंगे, स्मारक बनके तैयार हो गया था, तो एक इनकम टैक्स कमिश्नर साहब पधारे। उनको दिमाग में हुआ कि कैसे बना, कहाँ से बना, क्या बना, वो सब चक्कर चलता है ना। तो मेरे पास आए, तो जो जानते भाई ये मंदिर के पुजारी हैं, पंडित हैं बड़े, आगे उनने पैर छुए बैठे, ठाकुर जाति के थे, राजपूत। मेरे घर पे चाय पानी पिया, बैठे, और फिर 2-4 बातें पूछी। तो मैं तो आया था, तो मैंने बता दी कि भाई ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो बनता है ना, बाकी उनसे पूछो। फिर बोले कि पंडित जी अच्छा छोड़ो आप इस बात को, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, आप बताएंगे सच्ची घटना है? मैं क्यों नहीं बताएंगे, बोलो आप क्या है। तब वो बोले कि इन जैनियों के पास इतना पैसा क्यों है, इतना परिग्रह क्यों है, इसका कारण आप मुझे बता सकते हैं क्या? मैंने कहा जरूर बता सकता हूं, आप सुन सकते हो तो।
फिर क्यों सुन सकने की बात क्यों है? मैंने कहा वो आपके इनकम टैक्स के हिसाब से आए थे ना, वो आपकी इंक्वायरी पूरी हो गई। अब मेरे से इसका प्रश्न का उत्तर सुनना है, ताकत हो तो आप बोलो, मैं बताता हूँ। बोले बोलो बोलो बोलो, खत्म होगी वो बात, आपसे वो बात नहीं करूँगा, निश्चिंत रहो आप तो बोलो। मैंने कहा देखो, जैन समाज में सदाचार है, शब्द व्यसन का त्याग है, शुद्ध सात्विक खान पान है। जब तक उनके जीवन में सदाचार है, दुनिया की कोई ताकत उनको धनहीन निर्धन नहीं कर सकती। क्यों है? क्या ये रूखी सूखी रोटी खाने में कितना सा खर्चा होता है, एक घी में भी डूबे रहो, आजकल तो वो भी नहीं खा सकते हैं। क्यों? यदि उसकी 10,000 रुपये महीना इनकम हो गई और 5,000 का खर्चा उस दिन बताया था मैंने, तो 10,000 की 5,000 की बचत होनी ही है, जुड़ता ही जाएगा, क्या करोगे? और आप लोगों के यहाँ 4 लाख रुपया एक दिन में आ जाए तो शराब में, मांस में, नाच गाने में, आप समझे ना, 4 लाख एक दिन में फूंके जा सकते हैं। घी खाकर एक दिन में 4 लाख का नहीं खाया जा सकता। मैंने कहा देखो, गवर्नमेंट लूटे, डाकू लूटे, इनकम टैक्स वाले लूटे, सेल टैक्स वाले लूटे, तब भी ये जैनी निर्धन नहीं होगा। पुण्य भाव शुद्ध परिणाम, हिंसा झूठ चोरी नहीं, मांस मदिरा का सेवन नहीं, ये सदाचार जब तक जैन समाज में है, दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं कर सकती। और जिस दिन सदाचार इस जैन समाज में से निकल जाएगा, उस दिन कोई समाज इसे, कोई भी ताकत इसे बचा नहीं पाएगी बर्बाद होने से। तो कान पकड़ के माना कि आप बिल्कुल सच्ची बात कहते हैं, समझे ना। फिर मैंने एक बात कहता हूं आपसे, जब उन लोगों के लिए जवाब में देता हूं कि भाई तुम ये समझ रहे हो कि जैनियों के पास परिग्रह ज्यादा है, तो तुम्हें ये रुपए पैसे वाले परिग्रह को देख के ही बात कर रहे हो, लेकिन परिग्रह तो मिथ्यात्व और कसाएं भी हैं, इसमें तो आप लोग भी पीछे नहीं है। क्यों? ये असली परिग्रह तो अंतरंग परिग्रह है, इसमें कौन समाज पीछे है मुझे बताओ। और मैंने कहा दूसरी बात यह है कि वो सदाचार के कारण उनके पास है। तीसरी बात यह है क्या कि आपको जितना दिखता है उतना जैनियों के पास पैसा है भी नहीं, घबराना नहीं। अब मुझे मालूम जब बोलता हूं उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको प्रदर्शन करने की आदत बहुत है। घर में कुछ भी नहीं होगा, कर्जदार होंगे तो बाहर झकाझक रहेंगे, ख्याल में आई ना। अपने पैसे का प्रदर्शन करने की आदत इनकी बहुत है, इसलिए दुनिया को ज्यादा दिखता है। तो ये आदत आप छुड़वा नहीं सकते हैं कि नहीं छुड़वा सकते हैं। क्यों? ये इनकी मजबूरी है। प्रदर्शन मजबूरी क्यों है? क्योंकि ये व्यापारी कौम है, और व्यापारी की बाजार में ये उड़ गई कि इसके पास कुछ नहीं है, तो वो सड़क पे आ जाएगा। और जब तक उसके पास ये है कि इसके पास बहुत है, तो बाजार से खूब कर्जा मिलता है, साझो देता, बाजार में उसका नाम रहता है, तो सारा काम चलता है। एक दफे सरसेठ हुकुमचंद जी थे ना इंदौर में, उनकी ये बात उड़ गई कि पार्टी फेल होने वाली है, तो जितने लोगों ने पैसा उन पर जमा करा रहे थे, सब लोग ने मांगने आ गए, मांगने आ गए, मांगने आ गए। क्या? तो सेठ जी ने मालूम क्या किया? दूसरे दिन बड़ी सभा करी, उस सभा में व्याख्यान किया और 1 करोड़ का दान घोषित किया। क्या समझ गए ना? सुबह अखबारों में छप गया और उन्होंने फिर कह दिया कि जिन जिन को पैसा मेरे यहाँ जमा है, चाहिए हो ले जाए, अब मुझे किसी का नहीं रखना है। कोई नहीं आया, सब भाग गए। समझ गए ना? और दान भी दिया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिया होगा, धीरे धीरे चुका दिया होगा।
तो इनका ये प्रदर्शन इनकी मजबूरी है। यदि इनका ये प्रदर्शन हो जाए कि इनका दिवाला निकलने वाला है तो इनका सचमुच दिवाला निकल जाएगा। और यदि ये हो जाए कि इनके पास तो भरपूर है तो जितना है उससे दूना और आ जाएगा। इसलिए ये ऐसा नहीं है, इसकी ये मजबूरी है। प्रदर्शन नहीं होगा तो भी ये बराबर झकाझक रहेगा। इसलिए आपको भ्रम है। बाह्य परिग्रह भी जितना इनको होना चाहिए उतना है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा कह के मैं आपकी बचत नहीं करना चाहता हूं। ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप बाह्य परिग्रह खूब जोड़ के रखिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि बाह्य परिग्रह ही परिग्रह है। हम ऐसा मान के बैठे हैं अंतरंग में मिथ्यात्व और कसाएं भी परिग्रह हैं। ये हमारे ध्यान में बात नहीं है, इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोग जब भी परिग्रह की बात आती है तो बस रुपए पैसे तक ही हमारा दिमाग सीमित रहता है, और बाकी में ये कसाय चक्र जो हमारे अंदर इतना अधिक है ना, उसको हम परिग्रह नहीं मानते हैं। जबकि बहुत स्पष्ट शब्दों में पूजन में लिखा है कि परिग्रह 24 भेद और त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा भाव उछेद घटती जान घटाई। ये तृष्णा भाव ये असली परिग्रह है। देखो महाशास्त्र तत्वासूत्र तो आप सबने पढ़ा है, और तत्वासूत्र एक ऐसा ग्रंथ है कि सारे दिगंबर नहीं, श्वेतांबर दिगंबर थानकवासी जितने भी संप्रदाय जैनियों में हैं सभी तत्वार सूत्र को प्रमाण मानते हैं। उसमें क्या लिखा? मूर्छा परिग्रह। पैसा परिग्रह कहाँ लिखा? मूर्छा परिग्रह सूत्र है कि नहीं है? और उसका अर्थ किया अमृतचंद्र ने पुरुषार्थ उपाय में, मूर्छा तू ममत्व परिणामा। कि मूर्छा किसे कहते हैं? कि ममत्व परिणाम को, कि ये मेरा है। ध्यान से सुनना कि ये जो बाह्य पदार्थ दिखाई दे रहे हैं पुण्य पाप के उदय से जो हमें मिले हैं, ये बाह्य पदार्थ। एक बात और समझ लो, बहुत मर्म की है। हम क्या समझते हैं कि हमें सारा जो बाह्य परिग्रह मिला है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा, ये सब पुण्य के उदय से मिलता है। ये बहुत बड़ी भूल है। क्या कह रहा हूं? फिर सुनना, हम ऐसा मान के बैठे हैं कि पुण्य का उदय हो तो ये सब चीजें मिलती हैं, और पाप का उदय हो तो ये सब चली जाती हैं। क्यों? ये परिग्रह क्या है? बोलो डॉक्टर साहब। पुण्य के पाप, पाप है ना, तो पुण्य के उदय से पाप मिलेगा। ये कहां का न्याय है? मैं आपसे एक बात कहता हूं कि परिग्रह माने, परिग्रह का मतलब बाह्य परिग्रह की बात करता हूं। रुपया पैसा स्त्री पुत्र मकान जायदाद, समझे ना, नगर देश गांव, ये सब को बोलते हैं बाह्य परिग्रह। तो ये पुण्य और पाप दोनों से ही मिलता है। यदि प्रतिकूल अनुकूल स्त्री पुण्य के उदय से मिलेगी तो फिर प्रतिकूल स्त्री भी पुण्य से ही मिलेगी। बोलो, अब विचार करो। आज्ञा कारिणी सेवा भावी, यदि पत्नी पुण्य के उदय से मिलती है तो नित्य कलह कारिणी, एक दिन चैन से शांति से ना बैठने दे, वो भी पुण्य के उदय से मिलेगी कि पाप के उदय से? वो पाप के उदय से। अरे अकेले पत्नी की बात नहीं, पति की बात समझ लो। यदि कमाऊ शुद्ध सात्विक जीवन वाला पति पुण्य के उदय से मिला है तो 7 व्यसनों में पारंगत, ऐसा पति भी पुण्य के उदय से मिलेगा कि पाप के उदय से? समझ में आया ना? हर्षद मेहता को करोड़ों रुपए की इनकम हुई थी तो पुण्य के उदय से। क्यों? जिसके कारण सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ा और वहीं मरना पड़ा, वो पुण्य के उदय से मिली होगी। क्यों? बोलो, विचार करो आप।
यदि आज्ञाकारी राम जैसा बेटा पुण्य के उदय से मिलता है तो औरंगजेब जैसा बेटा भी पुण्य के उदय से मिलेगा, जो बाप को जेल में डाल देगा। औरंगजेब को क्यों याद करते हैं? अपने सैनिक के साथ भी तो यही हुआ था। क्यों? जिसने अपने बाप को जेल में डाल दिया था, ऐसा बेटा भी पुण्य के उदय से मिलेगा कि पाप के उदय से? बोलो। ये सारे संयोग पुण्य पाप दोनों के उदय से मिलते हैं। अनुकूल संयोग पुण्य के उदय से और प्रतिकूल संयोग पाप के उदय से। हम क्या बोलते हैं? हमारे पाप कर्म का उदय आया तो हमारे पत्नी का स्वर्गवास हो गया, कि पति का स्वर्गवास हो गया, कि बेटे का स्वर्गवास हो गया। तो तुम्हारे सब कुछ तुम्हारी से दुनिया चलती है, उसका कुछ नहीं था। अरे उसका आयु कर्म खत्म हुआ होगा। क्यों? कि उसके जीवन मृत्यु उसके पुण्य पाप से होगी कि तेरे पुण्य पाप से? हम तो सबका अपने पुण्य पाप से ही लगाते हैं। क्या? क्यों भाई? अनुकूल पत्नी पुण्य कर्म के उदय से मिली, अब हमारे पाप कर्म का उदय आया तो क्या करेंगे? वो अनुकूल पत्नी चली जाएगी, फिर कोई प्रतिकूल पत्नी आएगी। क्या क्या होगा? बीच में आ सकता है ना पाप का उदय, आ सकता है। तो भैया अनुकूल पत्नी को प्रतिकूल होने में कितनी देर लगती है? क्या समझ गया ना? निरंतर सेवा भावी आज्ञाकारी पत्नी एक दिन तुम्हारी अमेरिका की हवा लग जाए तो जवाब दे दे, बहुत सेवा करी, अब मेरे से नहीं होगा। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है? अरे उस अनुकूल पत्नी को प्रतिकूल होने में कितनी देर लगती है? अनुकूल पति को प्रतिकूल होने में कितनी देर लगती है? समझ गए ना? तो इसलिए पुण्य और पाप दोनों से परिग्रह मिलता है। एक नक्की हो गया। अभी क्या था? अकेले पुण्य से मिलता था और पाप से जाना। अब ये समस्या खड़ी हो गई कि जाता क्यों है? समझना? जब दोनों से मिलता ही मिलता है, अभी तो हमने ये समझते थे पुण्य से मिलता है और पाप से जाता है। क्यों? तो अब ये दोनों से मिलता ही मिलता है तो जाता कैसे है? अरे पुण्य खलास हुआ तो अच्छा अनुकूल परिग्रह चला जाएगा और पाप खलास हुआ तो प्रतिकूल चला जाएगा। समझ गया? ये पुण्य पाप से मिलते हैं और पुण्य पाप के अभाव से जाते हैं। तो वास्तव में तो वो पुण्य पाप के भाव परिग्रह हैं, और वे भाव राग भाव हैं, देश भाव हैं। और राग देश 25 कसाय रूप होता है, तो 25 कसाय रूप वो परिग्रह है। और मिथ्यात्व से जो सबसे बड़ा इनका बाप बैठा है, तो असली परिग्रह तो मूर्छा। मूर्छा माने मिथ्यात्व। मूर्छा तो ममत्व परिणामा, ममत्व परिणामा माने ये मेरा है, जो तीन काल में तीन लोक में तेरा कभी था ही नहीं, जिसके साथ तेरे बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है। ख्याल में है ना? हमको ऐसा लगता है कि ये परिग्रह मैंने इकट्ठा किया है और मेरी आज्ञा में चलता है। तुम बहुत बड़े भ्रम में है। वो तेरे पुण्य पाप का उदय तेरे के साथ जब तक है, वो उदय के साथ उसका वो है एग्रीमेंट। वो उदय खत्म होगा और चला जाएगा। क्या? देखो, मैं बंबई में पर्यूषण में गया था, एक सेठ जी के घर ठहरा था। तो वो सेठ जी मुझे अपनी गाड़ी से भेजते थे जहाँ प्रवचन करना है रोजीना वहाँ। तो अभी अपन को बहुत काम होता है ना बम्बई में, तो मैं कभी आज हम वहाँ मंदिर भी जाएंगे, तो मंदिर जा करके वहाँ जाएंगे भारतीय विद्या भवन में। कहाँ? ठीक है, पंडित जी को मंदिर ले जाना। फिर पंडित जी जहाँ कहें वहाँ ले जाना। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो फिर ये भैया वहाँ भी वो आए, मुँह मिलने वाले के यहाँ है, वहाँ भी मिलने वाले के यहाँ है। तो एक दिन हमने उसे 2-3 बजे तक घुमाते रहे गाड़ी को। हमारे पास ये तो हमारी आज्ञा में चलता है ना ड्राइवर। अब दूसरे दिन हम 11 बजे पहुंच जाते थे, 12 बजे उनके बच्चे स्कूल जाते थे। सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो वो गाड़ी हम लिए रहे तो बच्चों को अटक गए मामला। तो ड्राइवर से सेठ जी बहुत नाराज हुए कि आपने कह दिया था इसलिए हमने घुमाया। फिर कहते थे भाई छोड़ के आ जाना, फिर हम व्यवस्था कर लेंगे पंडित जी की दूसरी, छोड़ के आ जाना तुम। अब हमने कहा मंदिर चलो।
नहीं मैं तो मंदिर नहीं, मेरे को तो कहा है कि भारतीय विद्या भवन छोड़ के आ जाना। तब हमें पता चला कि ये ड्राइवर हमारी आज्ञा में नहीं है, किसी दूसरे की आज्ञा में है। ऐसा हमको भ्रम हो जाता है। ये तो हमारे पुण्य पाप के उदय के अनुसार होता है, समझे ना, संयोग। और हम समझते हैं कि हमारा है, हमारी आज्ञा में नहीं है, ये तो पुण्य पाप के उदय की आज्ञा में है। इसलिए बाह्य परिग्रह, ऐसा लिखा है एक आचार्य ने तो, कि बाह्य परिग्रह से रहित दीनहीन भिखारी तो इस जगत में वैसे ही मिल जाते हैं उनसे रहित, लेकिन असली परिग्रह तो अंतरंग परिग्रह है। उसे तुम्हें क्या छोड़ना, वो तो पाप का उदय आएगा, ख्याल में आई ना, पुण्य पाप खलास हो जाएगा तो वो तो चला जाएगा, उसे जाने में, उसे छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगेगा। तेरे रखने से रहता नहीं है और तेरे छोड़ने से जाता नहीं है। तो बाह्य परिग्रह के छोड़ने में क्या दम है? असली तो परिग्रह अंतरंग परिग्रह है, मिथ्यात्व है, समझे ना, क्रोध मान माया लोभ है, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, ये अंतरंग परिग्रह वास्तव में परिग्रह है। अब देखिए, ये उत्तम आकिंचन जो धर्म है ना, वो सबसे बड़ा धर्म है। क्यों? क्यों? सुनो, क्षमा काय के अभाव का नाम है क्रोध का, और मार्दव मान का, आर्जव शौच लोभ का, और आकिंचन परिग्रह। और परिग्रह होता है 24 प्रकार का, तो उसमें क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, मिथ्यात्व भी है, हास्य भी है, अरति है। तो ये 14 अंतरंग परिग्रहों के अभाव रूप होता है, ख्याल में आई ना। तो ये सबसे बड़ा धर्म हो गया ना। इसलिए कहा ना कि ये 10 धर्मों का सार है। वो तो एक एक कसाई के अभाव रूप एक एक धर्म है, और ये 25 के कसाई के अभाव रूप, और साथ में मिथ्यात्व के अभाव रूप। क्यों? और जब अंतरंग से ये छूटता है तो तदनुसार बाह्य परिग्रह नियम से छूटता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अनंतान बंदी कसाय चली गई, अप्रत्याखाना वर्ण कसाय चली गई, और प्रत्याखाना वर्ण कसाय चली गई, और परिग्रह बाहर से तुम्हारे पास बना रहे, ये कभी संभव नहीं है। अंतरंग से बाहर की व्याप्ति है, बाहर से अंतरंग की व्याप्ति नहीं है। कि बाहर से आपने यदि छोड़ दिया तो अंतरंग परिग्रह छूट जाएगा, इस धोखे में मत रहना। कोई है प्रमाण, आगम प्रमाण है कोई? रजनीकांत बोलो क्या है? वो द्रव्यलिंगी मुनि है ना, पहले गुणस्थान वाला, जो 9वें ग्रीवेक तक जाता है, वो बाह्य परिग्रह उसने सब कुछ छोड़ दिया, तिल तुस मात्र भी उसके पास नहीं है। क्यों? लेकिन मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है, अनंतानबंदी क्रोधमान माया लोभ 25 कसाय नाम के परिग्रह उसके अंदर मौजूद हैं। बाह्य के परिग्रह छूट जाने से अंतरंग के परिग्रह नहीं छूटे ना। एक केस ऐसा बता दो कि अंतरंग का परिग्रह छूट गया हो और बाहर का परिग्रह नहीं छूटा हो, एक केस नहीं मिलेगा। इसलिए असली परिग्रह तो अंतरंग परिग्रह है। अच्छा, उसे विचार करो क्या है। देखो, ये रुपया पैसा स्त्री पुत्र मकान जायदाद जो बहिरंग परिग्रह है, अब ये परिग्रह को हम अपना नहीं माने तो ये हमारे लिए परिग्रह है। क्यों? वास्तव में तो इसे अपना मानना ये परिग्रह है। तो ये परिग्रह इसका हुआ कि वो मानने का हुआ? बोलो, वो मानना परिग्रह है। ये मेरा है ऐसा मानना असली परिग्रह है। लोक का पदार्थ तो लोक में ही रहता है, वो कहीं बाहर थोड़ी जाता है। देखो, मैं उदाहरण के लिए एक बात बताता हूं, हमारी क्या पोजीशन है। एक आदमी के साथ में जाता था तो उनने कहा कि पंडित जी ये अपना मकान है। मैंने कहा अच्छा,
हमने सुना आप तो किराए के मकान में रहते हैं। कि हाँ क्या बताएं, भाग्य की बात है, पहले ये अपना ही था, अभी कुछ उल्टा मामला पड़ा तो हमने इसे 25 लाख में निकाल दिया। किसको निकाल दिया? मकान को। तुमने मकान को निकाला कि मकान ने तुम्हें निकाला? क्यों? क्यों? मकान तो वहीं अभी भी खड़ा है, वो तो 1 इंच नहीं हटा, तुम हटे हो उसमें से। लेकिन ये तो सम्राट है ना, इसकी भाषा ऐसे ही रहेगी, मैंने 25 लाख में मकान निकाल दिया। अच्छा आपने निकाल दिया, अभी तो कह रहे थे कि ये अपना मकान है, कहाँ निकाला? अभी मान्यता में से तो नहीं निकला ना, वो तो हाथ में से निकल गया है कानूनन। और तुमने 25 लाख भी जेब में रख लिए बेटा, और मकान भी अभी तुम्हारा बना रहा है? फिर आगे गए कि ये भी अपना घर है। अच्छा ये क्या कि इसमें हम किराए से रहते हैं। तो थोड़े और आगे गए कि ये भी अपना घर है। मैंने कहा भैया ये कैसा है? कि इसे खरीदने का विचार है। मैं कह रहा हूं 3 काल के कोई 1 इंच जमीन इसकी नहीं है, समझ गए ना? तो भी ये मेरा था, ये मेरा है और ये मेरा होगा, समझ गए ना? तो जो चीज बिल्कुल नहीं है अपनी मान्यता में, ये तीनों काल उसे अपनी मानता है, इसका नाम वास्तव में परिग्रह है। मूर्छा परिग्रह और मूर्छा तु ममत्व परिणामा, समझ गए ना? ये तो उसका खेल है। ये होना और नहीं होना बाह्य संयोग, ये तो पुण्य पाप के अधीन है, ये तेरे अधीन है ही नहीं। तू उसे अपना मानता रहे, ध्यान से सुनना, और वो निकल जाएगा तेरे हाथ से, और फिर भी तुम अपना मानता रहेगा उसका। तूने कहा मैंने ये परिग्रह छोड़ दिया, तू क्या छोड़ेगा? वो परिग्रह तुझे छोड़ देगा। और मैंने इसे ग्रहण किया, तूने कहाँ ग्रहण किया? तू उसका मालिक बना ना। क्यों? कि मैं इसका मालिक हूं। जरा उससे तो पूछ कि उसने तुझे अपना मालिक माना है या नहीं। ये तो दुतरफी बात होती है ना। क्यों? हम किसी से कहेंगे ये हमारा बच्चा है, बच्चे से पूछोगे ये आपके पिताजी हैं कि काय के पिताजी? पिताजी क्या किया इनने हमारा? 5 वर्ष में ऐसा छोड़ दिया था। क्यों? जो कुछ हुआ हमने अपनी ताकत से किया है। अरे भाई तू तेरा बेटा है, होगा, लेकिन वो माने तब तो है। तो इस परिग्रह ने कब ये स्वीकार किया कि तू इसका मालिक है? तू जबरदस्ती बना फिरता है इसका मालिक। आचार्य कहते हैं तूने तो सिर्फ उस राग को, उस मिथ्यात्व मान्यता को ग्रहण किया। बहुत से लोग समाजवाद से अपरिग्रहवाद की तुलना करते हैं। हमारी एक खराब आदत हो गई है कि जो चीज देश में चल निकले बस उसे ये सिद्ध करना कि ये हमारे जैन धर्म में थी। हम समझते हैं ये सिद्ध कर दिया तो हमारा जैन धर्म बहुत महान हो जाएगा। पहले जनसंघ था ना, तो जैन संघ में और जैन संघ में क्या फर्क है? 2 ही मात्रा का फर्क तो है। जैन संघ और जनसंघ, बस 2 मात्राएं लगा दो तो अब जैन संघ जनसंघ बन जाएगा। अब जनसंघ चला गया, समाजवाद आया तो कहने लगे हम तो समाजवादी, हमारा परिग्रहवाद समाजवाद है। मैं आपसे कहता हूं समाजवाद में और अपरिग्रह में क्या अंतर है, ये आज समझने की बात है। अपने अपरिग्रहवाद का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है? नग्न दिगंबर दशा है ना। समाजवाद की ये आदर्श हो सकता है कि सब नग्न दिगंबर हो जाएं? समाजवाद तो ये कहता है कि इस दुनिया में भोग सामग्री की बहुत कमी है, इसलिए एक आदमी अधिक दाब के ना बैठ जाए, सब में बराबरी का बंटवारा हो। ख्याल में आई ना?
यदि भोग सामग्री बहुत हो जाए, गेहूं चौगुना पैदा हो जाए, तो फिर तुम चाहे इतना गेहूं जमा करो, समाजवाद को कोई ऐतराज नहीं है। क्यों? समझ में आया कि नहीं आया? वो ये कहता है कि सबके पास मोटर नहीं है, तो तुम मोटर कार रखने का तुम्हें क्या अधिकार है? और जैन धर्म क्या कहता है कि तुम्हारे पास कितनी ही भोग सामग्री क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हें अपने भोग की लालसा को कम करना ही है। भोग सामग्री की कमी के कारण भोग त्यागने की बात जैन धर्म में नहीं है। ख्याल में आई ना? कितने ही भोग सामग्री हो तो भी हमें भोगों को त्यागना है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वो कितना प्रैक्टिकल है मैं आपसे नहीं कहूंगा। वो कहता है कि साहब सबके पास कार हो जाए तब आप कार रख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अरब कारें तैयार हों तब किसी को कार दी जाए। अब हमने कार का कारखाना लगाया अजित भाई, 1 लाख कार हमने 1 साल में पैदा करने की फैक्ट्री डाली, 1 लाख कारें निकली। अब 1 लाख आदमी को मिल सकती है ना? 1 करोड़ मतलब 1 लाख को मिलेंगी? वो कहता नहीं, 1 अरब हो जाए, जब तक सबको पास ना हो जाए आप नहीं रख सकते। तो करो, पैदा करो 1 अरब, जब तक वो पहली जो कब के हिसाब से मिलती है, लेकिन लौकिक हिसाब से भी क्या कर पाए वो, क्या है वो व्यवस्था। लेकिन कम से कम हम तो क्या, हमारे मुनिराज पैदल इसलिए चलते हैं क्योंकि और लोगों के पास सवारी नहीं है, तो वे भी सवारी नहीं रखें। क्यों? यदि हमारे मुनिराजों को उपलब्ध हो जाएगा तो वे सवारी रख लेंगे। बसें तो सबको उपलब्ध हैं, तो वे बस में बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे ना। यानी हमारा धर्म तो परिग्रह के त्याग की बात करता है, और यदि आप पे त्यागा नहीं जाता है तो कहता है कि कम से कम में अपना काम चलाओ। इसलिए नहीं कि दूसरों को उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हमें अपनी इच्छाओं को सीमित करना है। ख्याल में आई ना? इसलिए इसमें वो अंतर नहीं है। मूल मुद्दे की बात यह है कि जैन दर्शन का जो अपरिग्रह भाग है, आकिंचन्य धर्म है, वो तो ये कहता है कि हम अपने मिथ्यात्व को छोड़ें, कसायों को कम करें। ख्याल में आए ना? और कसायों को कम करें तो उसके अनुसार ही बाह्य की भोग सामग्री भी कम होती जाएगी, और जब तक कम ना हो पाए पूरी, तब तक हम अणुव्रत लें। अणुव्रत लें माने परिग्रह को सीमित करें, और जब हमारी सामर्थ्य प्रकट हो जाए तो हम संपूर्ण परिग्रह को त्याग दें। तो जैन दर्शन का आदर्श तो नग्न दिगंबर दशा है, जो आदर्श समाजवाद का कभी नहीं हो सकता। और असली परिग्रह तो कसाएं हैं, मिथ्यात्व है, और जिसको आज तक कोई नाम से ही मानने को तैयार नहीं है। देखो, मिथ्यात्व नामक परिग्रह छूटा तो बाहर के परिग्रह तो ऑटोमेटिक छूट जाएंगे, और मिथ्यात्व नाम का परिग्रह नहीं छूटा तो बाहर को कितना ही छोड़ो वे कभी छूटेंगे नहीं। बाहर के परिग्रह होने से क्या फर्क पड़ता है? अरहंत भगवान के समोसरण में ये सारा ठाट बाट देखने में आपने पढ़ा होगा ना शास्त्रों में, वो अरहंत भगवान के पुण्य के उदय से हुआ ना वहाँ, लेकिन उनका वो परिग्रह है क्यों नहीं है? वो जब उन्हीं के पुण्य के उदय से इकट्ठा हुआ है तो उनका परिग्रह क्यों नहीं है अजित भाई? क्यों? कि वो उनको अपना मानते नहीं है, इसलिए वो उनका नहीं है। ख्याल में आई ना? और जो हमारा नहीं हो, हमारे योग्य से ना हो, और उसे हम अपना मान के बैठ गए हों, तो वो हमारे लिए परिग्रह है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि ये बाह्य परिग्रह ही परिग्रह होता तो जो बेचारे जितने बाजार में बम्बई में पड़े रहते ना, फुटपाथ पे, रहने को जगह नहीं है, खाने पीने का ठिकाना नहीं है, तो वे अपरिग्रही हो जाते, लेकिन वे नहीं हुए ना। इसलिए कहते हैं अंतरंग परिग्रह ही वास्तव में परिग्रह है। उसका त्याग करके हम बहिरंग परिग्रह को भी छोड़